हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज सीए निशांत कुमार और आज हमारे स्टूडियो में बैठे हैं अखिलेश सर। प्यार से आप इन्हें अक्की भैया कहते हैं। और अखिलेश सर आपको सीए फाउंडेशन का पेपर 4 यानी इकोनॉमिक्स और बीसी के पढ़ाते हैं। वैसे तो अखिलेश सर को कौन नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, इकोनॉमिक्स और बीसी के एक बहुत ही ड्रेडेड सब्जेक्ट माना जाता है। इकोनॉमिक्स तो स्टूडेंट्स फिर भी समझ जाते हैं, 11th 12th में पढ़ा होता है सर मोस्टली स्टूडेंट्स ने, लेकिन बीसी के जैसा सब्जेक्ट, इनफैक्ट मैं तो बता रहा हूं सर, जब हम लोगों ने सीए किया था, जब मैंने सीए किया था तब तो बीसी के था भी नहीं। तो और मैं क्योंकि साइंस का स्टूडेंट हूं, 11th 12th में मैंने साइंस ली थी, तो इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स भी कभी नहीं पढ़ा है। 10th क्लास में एक बार इकोनॉमिक्स पढ़ा था मैंने सिर्फ। तो अभी क्या होता है सर कि बड़ी फनी चीज होती है, मैं मैथ्स में अगर कभी भी कोई भी ग्राफ टाइप का बनाता हूं तो सब बोलने लगता है सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, अक्की भैया ने पढ़ाया, अक्की भैया ने पढ़ाया है। मैं कहा ये तुम लोग फालतू में शो ऑफ क्यों कर रहे हो? ठीक है, अक्की भैया ने तुम्हें पढ़ाया होगा, मैंने नहीं पढ़ाया है, मतलब, और सबको मालूम है कि मैंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, जानबूझ के शो ऑफ करते रहते हैं, अरे ये तो सप्लाई कर्व है, अरे ये तो डिमांड कर्व है। बट एनीवे, थोड़ा सा हम लोग डिविएट हो गए। बट यस गाइस, सो वी हैव अखिलेश सर विद अस। तो सर कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर स्टूडियो में आकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन सर। एंड ये बात बताओ सर, ये ना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये पर्पसली ऐसे शो ऑफ करते हैं कि सो दैट दे विल कम इन द नोटिस इन द चैट बॉक्स। तो ये सर बस वो तो सर कहीं ना कहीं आपकी खिंचाई करते रहेंगे क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है इसीलिए। अरे मेरी तो बहुत खिंचाई करते हैं सर। मेरी तो टीचर से लेकर स्टूडेंट्स तक बहुत खिंचाई करते हैं, मुझे भी बड़ा मजा आता है, मैं भी उनकी खिंचाई करता रहता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए सर, राइट सर। तो मैं सर आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी ऑडियंस हम सबको यहाँ पर देख रही है, तो मैं सबको बता देता हूँ कि ये एक छोटा सा मैंने एक एक छोटा सा एक चैट शो टाइप का, इंटरव्यू टाइप का हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों के लिए लेके आए, क्योंकि हम लोग यूजुअली पढ़ाई लिखाई के बारे में ही बातें करते रहते हैं। ठीक है, जो हमारे ट्रेंडिंग सेशंस होते हैं वो भी हमारे क्विज के फॉर्म में ही होते हैं। जो भी हम लोग बातें करते हैं सर, जितने भी हमारे ट्रेंडिंग सेशन, जो भी हमारे सेशंस होते हैं वो हमारे पढ़ाई लिखाई से ही रिलेटेड होते हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना इस शानदार से सेट में आकर अखिलेश सर से बैठ के बात की जाए और जाना जाए थोड़ा बहुत अखिलेश सर के बारे में। तो सर क्या आप तैयार हैं सर? एब्सोल्युटली सर, आपने बुलाया सर, हम चले आए। आप जो क्वेश्चन पूछोगे सर एकदम दिल से आंसर करेंगे। और सारे स्टूडेंट्स, हमारी एक फैमिली है सर, ये एक्सटेंडेड फैमिली है, और इनके सामने क्या ही तो मतलब है कि हम सब एक ही है। सो यस, व्हाई नॉट, श्योर सर। एब्सोल्युटली सर। तो सबसे पहले तो सर मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ वो ये कि आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आप हम सब जानते हैं, अंशुल सर ने इतनी बार हर वीडियो में बताया हुआ है, श्रद्धा और सबूरी की जगह से बिलोंग करने वाले हमारे अखिलेश सर, शिरडी वाले साईं बाबा। ऑलराइट, तो शिरडी से आप बिलोंग करते हैं सर। मैं तो आपके बारे में इतना जानता हूं और मुझे इतना मालूम है कि आप कमाल का इकोनॉमिक्स और बीसी के पढ़ाते हैं, लेकिन उसके अलावा मैं बहुत ज्यादा कुछ जानता नहीं हूं आपके बारे में। आई एम प्रीटी श्योर स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं आपके बारे में। आप रहते भी एकदम काम एंड कंपोज्ड हैं, मतलब सबूरी के शहर से बिलोंग करने वाले अखिलेश सर है, और इन्होंने सबूरी को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है, मैं सच बता रहा हूं यहाँ पर। एनीवे सर, तो आप सर थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। यस सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर, आई एम काम एंड कंपोज्ड, यस दैट्स ट्रू। बट जब मैं एक बार शुरू हो जाता हूँ ना सर पढ़ाने के लिए, देन फिर मैं सारी ये चीजें भूल जाता हूँ। देन व्हेन आई एम ऑन द सेट सर, आपकी भाषा में सर, जब मैं सेट पर होता हूँ, अपने टीचिंग सेट पर, तो आई एम एब्सोल्युटली ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो यस गाइस, आई हैव डन माय ऑल द स्कूलिंग टिल 10th। मैंने कॉन्वेंट स्कूल में करी थी। आफ्टर दैट ओनली इमीडिएटली आई हैव डिसाइडेड, मतलब मैंने नहीं डिसाइड किया था, मेरे घर वालों ने डिसाइड किया था, यू आर गोइंग टू गो टू पुणे। एंड मैं पुणे गया सर, एंड पुणे में मैंने सिम्बायोसिस से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन, आई वाज आल्सो वेरी स्कॉलर टाइप स्टूडेंट सर, हमेशा पहली बेंच पे बैठने वाला, एंड हमेशा स्कॉलर टाइप स्टूडेंट रहा हूं। आई हैव कंप्लीटेड माय जर्नी इन पुणे, ग्रेजुएशन फ्रॉम सिम्बायोसिस कॉलेज। फर्स्ट अटेम्प्ट सीपीटी क्लियर, फर्स्ट अटेम्प्ट इंटरमीडिएट क्लियर, फाइनल्स रह गया था मेरा, लेकिन यस इट कुछ कारणों की वजह से आई हैव टेकन अ ब्रेक। बट आई एब्सोल्युटली डोंट रिग्रेट अबाउट दैट थिंग। जो भी मैं बना हूं आज, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की वजह से बना हूं, एंड आई एम अ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, आई एम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट एज वेल। एंड यस सर, Unacademy has happened to me last year only, but उसके पहले this is not the end sir, मतलब Unacademy तो अभी आया है, इसके पहले भी मैं बहुत साल मैंने टीचिंग में ही अपना करियर सिलेक्ट कर लिया था।
and Okay. really I'm very fortunate to join An Academy, and this 11 months, एक साल हो जाएगा सर अगले महीने में. This 11 months had been great experience for me, and उसके पहले 4 साल मैंने टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा रहा है. एंड ऑन टॉप ऑफ इट मैं पहले अंशुल सर से जुड़ा हुआ था. अंशुल सर और हम साथ में ही थे, एंड डेफिनेटली यहाँ पर भी अंशुल सर आए. उसके इमीडिएटली बाद अंशुल सर गिव मी अ कॉल, एंड अंशुल सर सेड, एंड आई वाज लाइक यू आर कॉलिंग, एंड मैं नहीं बोलूंगा ऐसे हो ही नहीं सकता है. एंड डेफिनेटली सर अंशुल सर 1 जून से अंशुल सर ने शुरुआत की थी क्लासेस. आई रिमेंबर सर यू एंड मी वी बोथ स्टार्टेड ऑन आई गेस ऑलमोस्ट सेम डे 12th of June. Right. So that had been journey till now, and yes sir, Amazing. that's how it is. That's amazing sir, that's amazing. And जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सर ने जो CPT बोला, वो जो आप लोग CA फाउंडेशन करते हो वो हमारे टाइम में CPT होता था. जो आप लोग CA इंटरमीडिएट कर रहे हो वो हमारे टाइम में CA IPCC होता था. लेकिन CA फाइनल को इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा टच नहीं करता है. राइट, सो दिस इज अमेजिंग. मुझे तो आज ही पता चला सर कि आप एक स्कॉलर स्टूडेंट रहे, एंड दैट्स अमेजिंग. CA से आपने ब्रेक लिया, एंड नाउ यू आर एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, राइट? Yes sir. Wow. Yes sir. वाह, आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं. अब ये सही हो गया सर, मुझे आज पता चल गया इस इंटरव्यू की वजह से. अब मैं अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एडवाइस जो है वो फ्री में अक्की भैया से लेने वाला हूँ. बहुत मजा आएगा सर. Anyway, sir, Yes sir. that's amazing, sir. Being a scholar student throughout your life, as आपने अभी हमें बताया, तो सर आपने टीचिंग एक करियर, मतलब आप क्या शुरुआत से टीचर बनना चाहते थे, या आप का टीचिंग में आना एक्सीडेंटल था, या मतलब व्हाई डिड यू चूज टीचिंग एज अ करियर? मतलब एक्सीडेंटल तो देखिए क्या ही होगा, क्योंकि आप एक स्कॉलर स्टूडेंट थे, तो ये डेफिनेटली आपकी चॉइस रही होगी. तो आई वांट टू नो व्हाई यू चोज टीचिंग एज अ करियर. सर एक्चुअली ना ये बहुत ही इट वाज सिलेक्टेड कोर्स. टीचिंग करना था ये नहीं पता था, बट 11th में ही मैंने पुणे में जाकर, सर ऐसा था ना कि हम लोग यार गांव से आते हैं, एंड हमारे एम्बिशंस बहुत बड़े थे. इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो फिर यार कुछ तो बड़ा करना है. सो देन इट वाज समथिंग लाइक दैट कि मैंने वहां पर 11th में कोर्स किया. वहां पर मैंने मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को एक्सप्लोर किया था. Okay. I had anchored one of the functions. Oh, wow. जो 200 लोगों के सामने पुणे में all the age groups, चाहे वो 60 हो, 50 हो, 40 हो, 20 हो, जो भी हो, all age groups के वहां पर लोग थे. मैंने एक इनफॉर्मल फंक्शन को होस्ट किया था. वहां से मुझे पता चला कि यार तू कुछ तो कम्युनिकेशन में तू कुछ तो करेगा. एंड द जर्नी स्टार्टेड. I started teaching my friends, मतलब उनके डाउट सॉल्व करना, and everything I started doing that. And पता चला कि यार मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरी कन्विंसिंग स्किल्स, समझाना, ये बहुत ज्यादा अच्छा है. एंड चाहे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होता हूँ, नहीं होता हूँ, तो टीचिंग तो फिक्स था. बट एक टाइम पे आई वॉज टोटली शैटर्ड, वेयर आई वॉज एब्सोल्युटली लुकिंग फॉर जॉब्स. एब्सोल्युटली आई वॉज लुकिंग फॉर जॉब्स. एंड मुझे सर एक जॉब भी मिला था. आई स्टिल रिमेम्बर. आई वॉज गेटिंग अ गुड पैकेज, गुड सैलरी, एवरीथिंग. बट दैट वाज द मोमेंट सर, जब जॉब हाथ में है एंड टीचिंग के इस पे थोड़ा सा कम पैसा तब मिल रहा था इनिशियली. बट आई हैव चोजन जो मुझे सेटिस्फैक्शन देगा, वो मैंने पाथ को सिलेक्ट किया. एंड यस, आफ्टर दैट आई don't regret on my decision. Oh, wow. I don't regret on my decision. That was the best decision of my life. जहां पर पैसा तो सर एक जगह पर ज्यादा मिल रहा था, बट आज जो इंक्रीमेंट जो मल्टीपल टाइम्स हुई है, वो शायद वहां पर नहीं मिलता था. वेबलेन लोग डेफिनेटली सर. ये भी टर्म आप ही से सीखा है सर स्टूडेंट्स ने, वेबलेन. ये भी शो ऑफ करते रहते हैं बच्चे, बहुत शो ऑफ करते हैं. लेकिन सर वो देयर वाज अ 2 years ऑफ पेन. मैंने प्राइवेट ट्यूशंस लिए. मैंने एक बहुत ही बड़ी इंस्टीट्यूट में पुणे में पढ़ाया है अंशुल सर के साथ. एंड आफ्टर दैट आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस. अंशुल सर के साथ एक्सपीरियंस मतलब आपको तो पता ही चल गया होगा. ही इज अ मैन ऑफ परफेक्शनिस्ट. मतलब उनको ऐसा है कि सर ठीक है ना सर, ये हो गया है. देन ही इज लाइक कि नहीं अखिलेश, अभी भी इसको तो और इम्प्रोवाइज कर सकता है. आई एम लाइक अच्छा ठीक है सर, ठीक है. एब्सोल्युटली. सो अंशुल सर के साथ का एक्सपीरियंस है ना, अन एकेडमी एंड
फिर there is no looking back, sir. Amazing. There was never looking back. Amazing, Yes. sir. That's been a wonderful journey. And teaching आपने एज अ करियर क्यों चूज किया, तो इसका एक जवाब तो हमें समझ में आ गया है, जिस चीज से आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन होता है, बिकॉज इट्स नॉट इजी, ट्रस्ट मी गाइज, क्योंकि मेरी भी सिचुएशन ऑलमोस्ट आप जैसी सी ही है। मैंने भी ऐसे ही था कि जॉब हाथ में है और फिर लग रहा है नहीं यार टीचिंग करनी है, सो यू शुड ऑलवेज, आई थिंक ये एक बहुत बड़ी सीख है जो अखिलेश सर ने अभी आप लोगों को दी, अभी हम सबको दी, कि आपको काम वो करना चाहिए जो आपको सेटिस्फैक्शन दे, आपकी डिग्री कोई भी हो, ठीक है। बिकॉज मेनी अ टाइम सर ऐसा होता है कि यार तू सीए करके ये कर रहा है, यार तू सीए करने के बाद ये कर रहा है ना, ऐसा बहुत होता है। अरे यार तो मतलब आपके साथ आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे, अरे यार तू टीचिंग क्यों कर रहा है, तू सीए फाइनल कर लेना यार, अरे तुम्हें क्या करना है यार, हमें जिस काम में मजा आ रहा है हम वो कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। मैं सीए फाइनल कर भी यही करने वाला हूं। एग्जैक्टली। और कई बार तो अरे तू चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मतलब तूने इतना कुछ पढ़ लिया और तू टीचिंग कर रहा है। एंड सर गांव में कई बार ये सवाल आते हैं, बट लेट मी टेल यू, आफ्टर दैट नाउ व्हेन दे सी मी ओवर हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, सबकी बोलती बंद करा दी होगी आपने। तूने इतना कुछ कर लिया। वही ना यार, तू तो हीरो बना हुआ है। अभी तो यही चल रहा होगा सर गांव में। अमेजिंग। तो मैं भी सबसे यही कहना चाहता हूँ, अखिलेश सर के माध्यम से सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको हमेशा वो काम करना चाहिए जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन हो, जिसमें आपको मजा आए। लाइक अभी अगर हम लोग कभी कोई क्लास नहीं लेते तो वी फील दैट वॉइड के यार आज क्लास नहीं थी। तो एवरी मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप एंड यू, एग्जैक्टली है ना सर, एवरी मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप एंड यू गो टू वर्क, यू शुड फील लाइक गोइंग टू वर्क। इट शुड नॉट फील लाइक वर्क, यू शुड फील लाइक हाँ यार आज कुछ नया करेंगे, आज कुछ मजा आएगा। राइट सर? एग्जैक्टली सर। आज मुझे आप बोल दो कि 1 घंटे बाद क्लास लेनी है, 5 मिनट बाद क्लास लेनी है, आई वुड बी लाइक आई एम रेडी। एग्जैक्टली। किसी भी, आई वुड बी एब्सोल्युटली लाइक आई एम रेडी फॉर दैट। एब्सोल्युटली। अरे सर मुझे याद है मैंने भी टीचिंग पहले ही शुरू कर दी थी जब मेरा सीए नहीं हुआ था। एंड मुझे याद है मैं दिल्ली में था और सीए फाइनल के आईडीटी की कोचिंग में कर रहा था। एंड वो कोचिंग चलती थी सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, और फिर मैं वहां पर जाता था दिल्ली में क्लास चलती थी और मैं वापस घर आता था। अच्छा, मैं नोएडा से दिल्ली जाता था, दिल्ली से मैं वापस नोएडा जाता था, 1-1.5 घंटा लगता था मुझे वापस नोएडा पहुंचने में। और फिर वहां पर मैं 11th 12th को तब अकाउंट्स पढ़ा रहा होता, तो मेरी फिर क्लास होती थी। तो somebody actually asked me कि यार तू इतना पूरे दिन क्लास करने के बाद तू थक नहीं जाता कि जाके तू फिर से क्लास पढ़ा रहा है? मजा ही आता है यार, वो काम करो ना जिसमें मजा आता है। दैट इज द थिंग सर। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ सर। सर मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है सर। प्लीज पूछिए। एक सर पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। जी सर। सर आई हैव ऑलवेज सीन योर वीडियोस सर। मतलब हाउ डू यू कीप योरसेल्फ सो एनर्जाइज्ड? मतलब when I see Nishant Kumar in our meetings, Nishant Kumar is something who is always very receptive, हमेशा एकदम शांत तरीके से सुनते हैं, समझते हैं चीजों को, and very adaptive. And when you are in class, I totally see a different Nishant Kumar. And how you keep yourself so much energized? सर मैं अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब देखने से मतलब सबको ये मालूम है कि मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, वो भी मैं हूँ। लेकिन बचपन से मैंने ये सब देखा है कि कभी कोई शाहरुख खान की मूवी या बादशाह जैसे शाहरुख खान की मूवी आई थी, द वे दे जंप, और जो अक्षय कुमार की मूवीज में देखता हूँ तो मुझे ये सब देख के बड़ा फैसिनेटिंग सा लगता था कि कूदते फांदते जाओ और कूदते फांदते सबसे बात करो, हंसते रहो, मजाक करते रहो। मतलब मैं क्लास में भी, मैं जब स्कूल में भी था तब भी सर मैं इतना ज्यादा कूदता फांदता रहता था। लाइक 2 अगर डेस्क रखी हैं, एक नॉर्मल इंसान उन डेस्क के बगल से जाएगा, मैं एक डेस्क पे हाथ रखता था, उसको लांग के कूद के फिर जाता था। तो मैं ऐसे करता था। तो मैं उसमें मुझे लगता था कि मैं 2 बसेस के ऊपर से कूद के जा रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली कोई ना कोई मूवी देखी होती थी उस टाइप की, तो वो फील आती थी सर। तो ये बहुत ही किडिश सा जवाब हो गया, लेकिन सर बात यही है कि मैं, मेरे अंदर का वो एक्टर, वो कूदने फांदने वाला निशांत कुमार अभी भी जगह रहता है। एंड मैं इसलिए इतना एनर्जेटिक रहता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे कूदते फांदते रहने में, एनर्जी के साथ काम करने में। और रही बात मीटिंग्स की सर, तो मीटिंग्स में तो क्या है ना सर कि वहाँ पर हम लोग जाते ही कुछ रिसीव करने, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा ना कि अगर मैं किसी क्लासरूम में बैठा हूँ तो वहाँ पर बैठ के मैं कूदूंगा नहीं, जब टीचर सामने कोई बात कर रहा है तो तब तो मैं नहीं कूदूंगा ना सर।
तो मीटिंग एक तरह से ऐसा हो जाता है कि हमारी जो भी वीकली टीम मीटिंग्स होती हैं, जब भी कुछ होता है तो वहाँ पर काफ़ी सीनियर एजुकेटर्स हैं सर। बत्रा सर हैं हमारे साथ विक्रम बियानी सर हैं, और अंशुल सर के पास बहुत सारे एजेंडाज होते हैं डिस्कस करने के लिए। तो इट्स ऑलवेज बेटर ना कि जब कोई बाकी लोग बोल रहे हैं तब आप सुन लो, आप उनसे सीख लो। बहुत सारी चीज़ें जो मैं अपनी क्लासेस में इंप्लीमेंट करता हूँ सर, वो टीम मीटिंग्स के थ्रू ही आइडियाज़ आते हैं, तो उसको मैं फिर क्लासेस में इंप्लीमेंट करता हूँ। तो वहां पर मैं शांत रहना प्रेफर करता हूँ सर। वहां पर नी शांत बन जाता है। एब्सोल्युटली सर। यहाँ पर भी सर एक चीज मतलब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सीखने लायक है कि यार whenever you're doing something ना, मतलब be totally into it। जैसे कि हमारे निशांत सर, मतलब I've seen his two faces and that's very true कि हम लोग को जहाँ पर रिसेप्टिव रहना है वहाँ पर हमें रिसेप्टिव भी रहना चाहिए, and जहाँ पर परफॉर्म करना है वहाँ पर यार फाड़ दो, एकदम फाड़ दो। Actually, so that's wonderful sir, that's really wonderful। थैंक यू सर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर, आपका ये टीचिंग एक्सपीरियंस, जो पूरी टीचिंग जर्नी आपने बताई और जब से आपने स्टार्ट किया तब से लेकर अभी तक, yes, कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपका लगता हो कि आपकी टीचिंग का बेस्ट एक्सपीरियंस रहा हो, बेस्ट मोमेंट, कि यार ये तो मतलब ये लग रहा हो कि अभी और बेहतर तो आने ही है, ऑफ कोर्स आने, लेकिन अभी तक का आपका बेस्ट एक्सपीरियंस टीचिंग में क्या रहा है सर? So my best experience in the teaching, I would say that कि पहले मुझे इतना ही पता था कि यार मुझे लोग घर पर कहते हैं you are very calm and composed, you are very patient। एंड टीचिंग में जब मैंने पढ़ाया था सर, ऑनलाइन भी पढ़ाया था, ऑफलाइन भी पढ़ाया था, हर जगह पर पढ़ाया था, दे वर लाइक कि सर यू टीच वेरी गुड एंड ऑल। लेकिन जब स्टूडेंट्स ने मेरी अदर साइड, व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग सम मोटिवेशनल लेक्चर्स, जब एग्जाम्स नजदीक आती थी तब मैं उन्हें कुछ मोटिवेट करता था, दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और टीचिंग में भी कहीं ना कहीं पर एक स्टूडेंट ने, एक नहीं सर बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, व्हेन आई रीड दैट चैट्स हैट डेडिकेशंस जो करते हैं, yes, they say that कि sir apart from academics you are teaching us how to live life। wow। and आप बहुत सारी वो चीजें हमारे साथ शेयर करते हो कि जो हमें शायद एक लाइफ जीना भी सिखा देता है। so sir वो वाला satisfaction definitely is much more than any other thing। wow। so amazing। definitely that was my best experience I had। That's great, that's so good sir। बिल्कुल, मैंने भी आपके बहुत सारे मोटिवेशनल सेशंस देखे हैं। जो हमारी एक सीरीज आती है, मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ, डर से मत डर, डर का सामना कर। और ये जो लाइन है ये हमारे ग्रेट अंशुल अग्रवाल सर की ही दी हुई है। तो डर से मत डर, डर का सामना कर। एंड इसके बेसिस पर हम लोग मोटिवेशनल 2-2, 4-4 मिनट की मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहते हैं, क्योंकि मतलब सीरियसली हम लोगों को लगता है यार अगर कोई इंसान 1 घंटे तक मोटिवेशन देगा तो वो मोटिवेशन नहीं देगा, फिर आप भी पक ही जाओगे उसको देखने से, राइट सर? तो हम लोग हम लोग 1.5-2 मिनट की मोटिवेशनल वीडियोस लाते हैं कि बस वो देखो, जरा सा मोटिवेट हो और काम करने लग जाओ। एंड वो अखिलेश सर, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखे एंड सीरियसली यू आर अ ट्रू मोटिवेटर, यू आर अ ट्रू इन्फ्लुएंसर एंड यू आर अ वंडरफुल एजुकेटर। वो तो आप हैं यहाँ पर सर। एंड सर इस सेशन को कंक्लूड करने से पहले मैं आपसे बस एक सवाल और पूछना चाहता हूँ सर, कि अगर आप टीचर नहीं होते तो आपके दिमाग में कोई ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन है? आप मतलब अगर आप टीचर नहीं होते तो आप क्या होते? आप क्या चाहते हैं कि अगर आप टीचर बाय चांस ना होते तो आपका सेकंड प्रेफर्ड करियर ऑप्शन या करियर चॉइस क्या होता सर? सर टीचिंग नहीं होता तो डेफिनेटली आई वॉज इनटू द फाइनेंस, आई वॉज इनटू द स्टॉक मार्केट। मतलब कोई सेकंड थॉट आता ही नहीं है, डायरेक्टली मेरे दिमाग में वही आता है, इफ आई एम नॉट अ टीचर I am a trader or I am an investor, I am full time into stock market। wow। That's the only thing which come to my mind। That's amazing, that's amazing। सच में फाइनेंस गुरु है सर आप तो एकदम ही। एंड मैं सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ सर का एक और, इनफैक्ट सर के पास डेडिकेटेड चैनल है, यूट्यूब चैनल फाइनेंस बडीज उस चैनल का नाम है, जहां पर सर बीच बीच में जाकर आप लोगों को स्टॉक के बारे में कुछ ना कुछ एजुकेट करते रहते हैं। मैं एक बात सबको बता देना चाहता हूँ सर, आई थिंक आप भी अग्री करेंगे इससे कि किसी को भी स्टॉक मार्केट की टिप्स नहीं लेनी चाहिए, राइट सर? मतलब स्टॉक मार्केट की एजुकेशन ले लेनी चाहिए, लेकिन टिप नहीं लेनी चाहिए। तो या तो आप प्रॉपर एडवाइजरी लें, या तो आप प्रॉपर, राइट सर? आप कुछ कह रहे थे सर? सर मैं वही कह रहा था कि जो टिप नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा। और मैं फाइनेंस बडीज पर बस वही करता हूँ कि मैं एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। एंड डेफिनेटली सर एक
एक बार आप सर शूट आउट दे दीजिए, आई नो दैट कि डेफिनेटली वहां पर 1000 सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। क्या बात कर रहे हो सर? नहीं, डेफिनेटली फाइनेंस बडीज हम लोगों का अनअकैडमी का ही चैनल है, जिसके होल एंड सोल ओनर हमारे अखिलेश सर हैं। और अखिलेश सर ने उस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, फैंटास्टिक वीडियोस हैं। और उस चैनल पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और अगर डेफिनेटली आप कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में जानना भी चाहते हैं कि सर इसके बारे में एक वीडियो बनाओ, तो आप वहां पर किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, यार अक्की भैया उसमें बहुत एक्टिव रहते हैं और अक्की भैया उसको देख के उसमें वीडियो भी बना ही देंगे। राइट सर? Yes sir, yes sir. So Absolutely. That's great sir. It was so wonderful talking to you. बहुत मजा आया इस छोटे से चैट सेशन में, and I'm sure स्टूडेंट्स को भी बहुत मजा आया होगा। एंड आप लोग अगर इसी टाइप के कुछ और चैट सेशंस देखते रहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किन दो एजुकेटर्स के बीच का चैट सेशन देखना चाहते हैं, एंड विल ब्रिंग इट आउट फॉर यू। जाते जाते अखिलेश सर, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने स्टूडेंट से? Sir, I would like to say just one thing before going that. Guys, the show must go on. Second thing that I would like to say them is Unacademy is just not a platform, it is a dream. जहाँ पर आप सिर्फ academics नहीं पढ़ रहे हो, we are bringing you everything over here. चाहे वो तुम्हारा motivational sessions हो, चाहे तुम्हारी YouTube festivals हो, वो तुम्हें तुम्हारी स्कूल और कॉलेज की गैदरिंग्स दिलाएगी, चाहे तुम्हारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हो, चाहे फ्री कोर्सेज हो, चाहे स्पेशल क्लासेस हो, एवरीथिंग यू आर गेटिंग अंडर जस्ट वन चैनल। सर हमारा एक बैच भी शुरू हो रहा है, लक्ष्य नवंबर 21 वाला सर, उसके बारे में भी, और हमारा जो ऑलरेडी हम दोनों का एक ऑनगोइंग बैच चल रहा है, दैट इज एमसीक्यू टेस्ट सीरीज वाला, इवन दैट इज रियली वेरी फैंटास्टिक एंड मोस्ट लव्ड बाय द स्टूडेंट्स। राइट सर। तो फटाफट से गाइस, इफ यू वांट टू जॉइन दैट, आप निशु भैया का कोड यूज कर सकते हो, आप मेरा कोड यूज कर सकते हो। You can use NISH NISH10, or you can use DAGA10 as well, DAGA10, and you guys can just go fast and enroll to your plus courses. We are looking forward to meet you in that classes as well. But हाँ, जाने से पहले एक ही चीज, the show must go on. Whatever is the situation. Absolutely sir, it's so wonderful. And आपने अभी ये कोर्सेज के बारे में बात की, तो मैं भी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ कि अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे बैचेस चलते हैं, जिनको आप लोग देख सकते हैं। अगर आपने एक बार अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो इट डज नॉट मैटर कि आपने किसी एक बैच की वजह से सब्सक्रिप्शन लिया है या किसी दूसरे बैच की वजह से सब्सक्रिप्शन लिया है। ऑल दैट मैटर्स इज आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया। अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो वहां पर जितने भी बैचेस हैं, आप सारे के सारे बैचेस को एक्सेस कर सकते हो विदाउट हैविंग टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर एनी पर्टिकुलर बैच। सो अभी जाइए अनअकैडमी की वेबसाइट पर या अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, एंड डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस, एंड यू मे यूज द कोड आइदर ऑफ अखिलेश सर विच इज DAGA10, and or you can use my code which is NISH10 to get maximum possible discount on Unacademy Plus subscription. We'll see you guys in classes. We'll see you guys in sessions like this. Take care. अपना ख्याल रखिए. Bye bye.